आज की कहानी है पवित्र बनने का उपाय। घटित हुआ, एक आदमी एक महान संत के पास आता था और हमेशा पूछता था, सर, एक बात मुझे हैरान कर देती है। आप इतने निर्दोष हैं, इतने पवित्र हैं, ये कैसे संभव है? मेरे मन में शंका उत्पन्न होती है कि शायद आप केवल दिखावा करते हैं। भ्रष्टाचार की इस दुनिया में कोई इतना पवित्र, निर्दोष और इतना क्वारा कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति संसार द्वारा भ्रष्ट होने से कैसे बच सकता है? हो सकता है कि अंदर से आप अभी भी वही चीज लेकर चल रहे हो, लेकिन सतह पर आपने इसे बनाए रखा है, आपने इसे अच्छी तरह से बनाए रखा है। एक दिन वह आदमी आया, वह फिर वही बात कहने लगा, और गुरु ने कहा, सुनो, तुमसे कुछ और भी महत्वपूर्ण बात कही जानी है। बस मुझे अपना हाथ दिखाओ। उसने अपना हाथ देखा, बहुत उदास हो गया, अपनी आंखें बंद कर ली और रोने लगा। उस आदमी ने कहा, क्या बात है? आप क्यों रो रहे हैं सर? मैंने तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा। उन्होंने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 7 दिन बचे हैं। 7 दिन के भीतर तुम चले जाओगे। आपकी जीवन रेखा कट गई है। अगले रविवार को तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए मैं रो रहा हूँ। अब तुम्हें जो भी पूछना हो, पूछ सकते हो। तुम्हें कुछ पूछना था? उस आदमी ने कहा, मैं भूल गया हूँ। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। केवल 7 दिन। अब इस मास्टर को लोग इतना प्यार करते थे, इतना सम्मान देते थे कि इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था कि वह झूठ बोलेगा। वह आदमी घर भाग गया, बीमार पड़ गया, 7 दिनों तक अपने बिस्तर से नहीं उठा, हर दिन डूब रहा था, खाना बंद कर दिया, सो नहीं सका। रिश्तेदार एकत्र हो गए, वे बस 7वें दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि गुरु ने कहा था कि जैसे ही सूरज डूबेगा, वह मर जाएगा। और अभी आधा घंटा बाकी था। सूरज बस डूब रहा था, और रिश्तेदार और दोस्त और पत्नी और बच्चे रो रहे थे, और वह आदमी बस मौत में डूब रहा था। तभी मास्टर आए और उस आदमी से बोले, मुझे एक सवाल पूछना है। इन 7 दिनों में क्या आपने कोई ऐसा कार्य किया है जिसे आप पाप, अपवित्रता, भ्रष्टाचार, ये या वह कहते थे? क्या आपके मन में कोई विचार आया, कोई सांसारिक विचार? उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उन्होंने कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं मरा जा रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति मर रहा हो तो उसे पाप या संसार के बारे में कोई विचार कैसे आ सकता है? मेरे चारों ओर सिर्फ मौत थी। ये करीब आ रहा था। इन 7 दिनों में मुझमें एक भी सांसारिक इच्छा नहीं थी। मैं केवल भगवान के बारे में सोच रहा था। मैं प्रार्थना कर रहा था, भगवान का नाम दोहरा रहा था। मास्टर हंसे। उन्होंने कहा, आप उठ सकते हैं। तुम मरने वाले नहीं हो। वह तुम्हें ये दिखाने के लिए मात्र एक रचना थी कि मैं शुद्ध क्यों हूँ। मौत मुझे लगातार घेरे रहती है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह 7 दिन में आ रहा है या 7 साल में या 70 साल में? कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये केवल समय की बात है। यह आ रहा है, इतना निश्चित है, यह आ रहा है। जब मृत्यु आ रही होती है, तो यह आपकी चेतना के लिए बहुत स्पष्ट हो जाता है। जीवन एक महान परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन से होकर गुजरता है। वह आदमी हंसने लगा। उन्होंने कहा, आपने मजाक किया। वह बिल्कुल ठीक था, कुछ ही मिनटों में वह ठीक हो गया। लेकिन उसने कहा, मालिक, एक बात, आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? गुरु ने कहा, यह न झूठ है, न सच, यह एक डिजाइन है, एक नक्शबंदी है।